नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हस्तरेखा और आप में। दोस्तों, हस्तरेखा एक ऐसा विज्ञान है जिसके जरिए आप अपने बीते हुए कल, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के बारे में आसानी से जान सकते हैं। यही नहीं, आप हाथों के आकार, उसकी बनावट को देखकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। आज इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ नरेंद्र शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हस्तरेखा विज्ञान क्या है? हस्तरेखा एक ऐसा विज्ञान है जिसकी उत्सुकता हर व्यक्ति को होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो जी। और हर आदमी अब अपना आगे करता है इसलिए कि मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइएगा। जी। और इसमें जो ना छोटी छोटी रेखाएं, छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे स्टार, हर चीज की जो ना नई गणना करके बताते हैं। कोई भी रेखा हाथ के अंदर निरर्थक नहीं है। कुदरत की बनाई हुई ये भविष्यवाणी, कुदरत की बनाई हुई ये सारी रूपरेखा तैयार की। जब बच्चा जन्म लेता है तो हस्तरेखाओं को मुट्ठी में बांधकर अपनी किस्मत के रूप में लेकर के आता है और उसी को आगे हम लोग देखकर ये बताते हैं कि आप तुम्हारा भविष्य कैसा रहेगा, विद्या कैसी होगी, भाग्य कैसा होगा, शादी का योग कैसा बनेगा। ये सारी जो रूपरेखा पूरे जीवन की जो ना इन हस्तरेखाओं में कुदरत का बनाई हुई एक कुंडली के आधार जैसा बनाकर भेजती है कुदरत। जी पंडित जी, तो हस्तरेखा एक ऐसा विज्ञान है जिसके जरिए हम अपने भविष्य को जान सकते हैं। तो पंडित जी, जिस तरीके से कुंडली देखी जाती है और जो हस्तरेखा है, तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क हुआ? देखिए, मैं बहुत से क्षेत्रों में गया हूँ। अक्सर क्या होता है कि कुंडलियां सामने आती हैं, लेकिन भविष्य बताने के बाद भी जो ना वो कह देता है ऐसा नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये होता है कि एक्यूरेसी कुंडली जो ना बहुत कम मिल पाती हैं। अक्सर लोगों को अपने जन्म का समय या मालूम नहीं होता, या अगर समय बदल गया या नक्षत्र बदल गया तो कुंडली भी बदल जाती है। जी। तो बहुत सी चीजें जो है ना इस तरीके से कुंडली में नहीं आती हैं। लेकिन क्या है कि ये हाथ की जो रेखा है ये तो कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी कुंडली है जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी बना नहीं सकता, और ये सबसे बड़ी कुंडली है। मैं इसलिए हस्तरेखा का विशेष ध्यान देता हूँ कि इस कुंडली को तो देखकर हम आराम से किसी को भी बता सकते हैं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसका अध्ययन है कि कितना अध्ययन हमारा है इन रेखाओं के ऊपर कि हम किस तरीके से उनको बता सकते हैं। जी, यानी कि अगर एक तरीके से कहें कि जब भी अगर आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है तो आपको अपने जो हस्तरेखा है उसको दिखाना चाहिए, ना कि कुंडली को। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कुंडली का मैं विरोधक नहीं हूँ। सभी आचार्य कुंडलियां देखते हैं, लेकिन क्या कि कुंडली के साथ साथ हाथ पर भी निगाह मार लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो कुंडली में नहीं होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती जो हाथ में आती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती जो कुंडली के आधार पर भी हम निर्णायक स्थिति में जाते हैं कि भाई हम ये ठीक रहेगा। पंडित जी, रेखाओं की बात कर रहे हैं तो कि जो रेखाएं होती हैं वो क्या आपके कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं? बिल्कुल। जी। रेखाएं हमेशा कर्म के आधार पर, खान पीन के आधार पर, हमारा घर का वातावरण किस तरीके से है, पूजा पाठी हैं हम लोग या थोड़ा सा हम लोग रोमांस वाले व्यक्ति हैं, तो उस तरीके से हाथ की रेखाएं कर्म के आधार पर बदल जाती हैं। कुछ रेखाएं तो ऐसी देखी जाती हैं कि जो 24 घंटे के अंदर ही बदल जाती हैं, और हमेशा रेखा परिवर्तित होती है। जो सूक्ष्म रेखाएं देखी जाती हैं वो इसीलिए देखी जाती है कि इनका रुझान किधर की तरफ को जा रहा है। अब हम आगे वाले टाइम की जो गणना करते हैं कि आगे आने वाला आपका समय कैसा होगा, वो इसीलिए देखते हैं कि जो ना ये सूक्ष्म रेखाएं जो ना हमेशा अंकित होती हैं और बदलती रहती है, और इनका जो रुझान बढ़ता है आगे की तरफ के लिए वो किधर की तरफ जा रहा है। जब हम इन रेखाओं को इस तरीके से देखकर चलते हैं कि ये विकास की तरफ जा रही है, इंसान को फायदा पहुंचाने की तरफ जा रही है, तो ये फायदा पहुंचाएंगी। अगर नुकसान की तरफ जा रही हैं तो, या पीछे से रेखा कट के किधर से आई है, ताकि वो समय पीरियड किस तरीके से रहा है। जी पंडित जी, ये तो बात है कि हस्तरेखा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विषय है। अब हम इस पे बात करेंगे कि जो हमारे हाथ का जो आकार होता है, क्या वो हमारे व्यक्तित्व को बयां करता है? बिल्कुल। ऐसा होता है कि रेखा हाथ जो हम देखते हैं कि कितने तरह का हाथ होता है। जी। एक होता है छोटा हाथ। जी। उसमें क्या होता है, छोटे हाथ को जब देखते हैं कि सामने का आदमी का जो हाथ है वो एक बहुत छोटा है,
तो उसमें वो जो ना सूक्ष्म विचारों का होता है, वो संकीर्ण विचारों का होता है, हमेशा दूसरे को देखकर खुश नहीं रहता है, वो बात कर रहा होता है लेकिन अंदरूनी उसको किलसन हुई होती है। जी जी। तो ये सब चीजें जो है ना छोटे हाथ की होती हैं। और अगर छोटे से थोड़ा सा बड़ा हाथ होता है तो उसमें क्या है, और हाथ की रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, तो उस हाथ को भी हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि उस हाथ के अंदर जो है उस व्यक्ति को परेशानी बनी रहती है, पैसा आते हुए भी वो सुखी नहीं महसूस कर रहा होता है, उसके साथ कोई ना कोई जो ना परेशानी बनी रहती है, स्वास्थ्य के प्रति भी वो ठीक नहीं रहता है। दूसरा क्या है कि वो व्यक्ति पैसा होते हुए भी अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर पा रहा है, और अपनी बीमारी को भी वो जो ना झेल रहा है, लेकिन उसका इलाज भी ठीक से प्रॉपरली नहीं करा पा रहा है, और जब वो इलाज नहीं करा पा रहा है तो बीमारी बढ़ रही है, तो लास्ट में आकर वो हॉस्पिटल में भी चला जाता है। जी। तो पंडित जी, यानी कि हम किसी के भी व्यक्ति के हाथ को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो जो इंसान है वो किस व्यक्तित्व का है, अब उसकी क्या खूबी है या क्या उसमें कुछ दोष हैं। दोस्त की वाली बात है कि जैसे हाथ की हथेली हमारी बहुत बड़ी है, हम्म। उंगलियां हमारी छोटी हैं, हम्म। और हाथ बहुत मोटा है। जी। एक कहते हैं कि जिस तरीके से फैला वाला हाथ कहते हैं, हम्म। उसको हम मूर्ख जैसा हाथ मानते हैं, ये मूर्ख व्यक्ति है, या वो अपने कर्म के प्रति वफादार नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वो जिम्मेदार नहीं है, और वो काम भी करेगा जहां उसको लगा दिया वहां वहीं करता रहेगा, अपने विकास के बारे में नहीं सोचेगा। जी। जी पंडित जी, और किस किस तरीके के हाथ देखने को मिलते हैं अमूमन। हाथ 8 तरह के हम लोगों ने अक्सर देखे हैं, जी। कि एक हाथ छोटे की मैंने अभी आपसे बात की, हम्म। एक थोड़ा सा होता है, एक मीडियम हाथ होता है। जो मीडियम हाथ होता है उसमें क्या होता है कि आदमी अपनी कार्य क्षमता में दक्ष होता है, काम हम्म। करता है, मेहनत करता है, उसका फल वो लेता है। जी। अब जो सेना के लोग हैं, में जो लोग जाते हैं उनकी उंगलियां लंबी होती हैं, कर्मशील हाथ होता है, कर्मठ हाथ होता है, वो मेहनत कश होते हैं, अपने काम पर जिस काम से लग जाएंगे उसी काम को वो करते चले जाएंगे, उसमें वो अपने कर्म के प्रति बहुत वफादार होते हैं। जी पंडित जी, अक्सर देखा जाता है पंडित जी कि कुछ लोगों की सिर्फ मात्र उंगलियां देखकर ही बता दिया जाता है कि काफी आर्टिस्टिक होंगे, तो वो किस तरीके की हाँ, उंगलियां होती आपने हैं। कलात्मक हाथ के बारे में जी। बात की है। कोई होनहार कलाकार किस तरीके से हो जाता है कि उसकी हथेली की भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है, सूर्य रेखा बहुत बढ़िया है, और सूर्य रेखा से ही एक दो रेखाएं ऐसे निकलकर ऊपर की तरफ को फैलाव करती हैं, जी। वो रेखाएं अक्सर कलात्मक हाथ होता है, वो व्यक्ति होनहार कलाकार हो जाता है। जी पंडित जी, हम इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप पंडित जी से उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए हस्तरेखा और आप।